ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका बाजार में। और हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मिस्टर हरीश भाटिया जुड़ रहे हैं डीबी कॉप से। कंपनी को करीब 14 फ्रीक्वेंसीज जो एफएम रेडियो के ऑक्शंस हुए हैं उसके फेज 3 में उन्हें 14 फ्रीक्वेंसीज अलॉट हुई हैं और इनमें से करीब 9 फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ महाराष्ट्र में है। मिस्टर भाटिया, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड कांग्रेचुलेशंस इस एलोकेशन पे जो एफएम की फ्रीक्वेंसीज आपको एलोकेट हुई हैं। अब आपकी योजना क्या है? आप रोल आउट कब तक करेंगे और किस तरह से करेंगे? See, government will give us these frequencies in next 4 to 6 months time. So we are hoping that by end of March or starting April, we should be operational in all these towns. जी मिस्टर भाटिया, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितना टोटल पे आउट हुआ है। जितना अभी तक हमें पता है कि आपने अराउंड 32.5 करोड़ रुपीस इसके लिए 14 फ्रीक्वेंसीज के लिए दिए हैं, लेकिन अगर रिन्यूअल माइग्रेशन कॉस्ट को भी लगाएं तो टोटल पे आउट आपका कितना हुआ है और आपने किस तरीके से इसको फंड किया है? क्या आपने इंटरनल एक्रूअल से ही फंड किया है? या हमने टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमने करी है वो करीब 150 करोड़ की करी है, जिसमें 33 हमने करीब गवर्नमेंट को दिया है, 37 में केपेक्स का आएगा और अनदर 80 करोड़ फॉर माइग्रेशन टू द फाइनल फेज 3। सो टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 150 करोड़ की है। जी ओके। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज आपको एलोकेट हुई हैं और इस पर जब कभी आप रोल आउट करेंगे तो कितना केपेक्स आपने अलग से रखा हुआ है जो आप इन्वेस्ट करेंगे ऑन लॉन्चिंग दीज रेडियो स्टेशंस? As I said, we have a capex plan of around 37 crore for the new frequencies. जी मिस्टर भाटिया, आप किन और सिटीज में एक्सपैंड करेंगे इन 14 फ्रीक्वेंसीज को जो आपने अभी पाई हैं? क्या आप सिर्फ महाराष्ट्र में ही फोकस करेंगे कि आपने और भी कई अपनी फ्रीक्वेंसीज बढ़ाई हैं किसी और सिटीज में? The total frequencies that we got 14 are not in Maharashtra. We got 9 more in Maharashtra. So we have total of 10 in Maharashtra, which is the highest by any radio operator. Same way in Rajasthan, we have added one more, which is Bikaner. So we will be the biggest player in Rajasthan also. We have added 2 more to our Punjab and Haryana belt, which again will make us one of the highest player in that belt also. So will become a 5-station company there. So in all, and Gujarat we have added one more, so we will become 3 stations in Gujarat. So in all, in most states, we will have the highest number of stations in the radio industry. So these 14 are not acquired only in Maharashtra, only 9 are in Maharashtra. So now Maharashtra becomes 10, Rajasthan becomes 6, Punjab and Haryana becomes 5, and Gujarat becomes 3, and 1 is Muzaffarpur in Bihar. जी जी। और अब ये जो नए स्टेशंस लॉन्च करने की बात है उसमें मिस्टर भाटिया, व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पीरियड? See, traditionally, like last time when we started radio business, we were able to break even in 3 years, which is again itself is a record in the radio industry. So we are hoping that this time also we will be able to repeat that history. So we'll break even in 3 years and we'll make them profitable in next 4 to 5 years time. जी जी जी। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे मिस्टर भाटिया कि FY17 में अगर हम बात करें तो कितने एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज हैं जो आप को इन फ्रीक्वेंसी से मिल सकते हैं और साथ ही साथ कितने और समय में आप इनको प्रॉफिटेबल होते हुए देख सकते हैं? As I said, that will become profitable in next 4 to 5 years of time, and we are hoping that revenues will justify our investment in this business, and 3 years is time when we do break even. So we are hoping that they'll be good. ऑल राइट सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स। सो डीबी कॉप के मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे और कंपनी को इनफैक्ट नई रेडियो फ्रीक्वेंसीज एलोकेट हुई हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा इनफैक्ट जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इस समय महाराष्ट्र में एलोकेट हुई हैं। स्वाति, आपका व्यू क्या है?